वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीखकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वनडे सीरीज का पार्ट 10 पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपको आने वाली नेक्स्ट एग्जाम एसएससी के लिए बहुत सारा फायदा मिल सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। और जो अपना टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पवार सर सीखकर के नाम से, उसे ज्वाइन करें, जिससे कि आपको नोट्स फ्री पीडीएफ वहां से उपलब्ध हो सके। अब चलते हैं क्लास की तरफ। वनडे सीरीज भाग 10 क्वेश्चन देखिए। अनुच्छेद 280 कुछ 5 अनुच्छेद के बारे में बातें करते हैं। अनुच्छेद 280 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 280 क्या बताया गया है? वित्त आयोग का गठन करना। क्या बताया गया है? वित्त आयोग का गठन करना। किस में बताया गया है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन करना। वित्त आयोग का गठन करना किस में बताया गया है? अनुच्छेद 280 में बताया गया है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 108 में क्या बताया गया है? दोनों सदन होते हैं, उनकी संयुक्त बैठक बुलाना। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। संयुक्त बैठक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है बुलाना। अनुच्छेद 280 में क्या बताया गया है? वित्त आयोग का गठन करना। किस में बताया गया है? अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 108 में क्या बताया गया है? दोनों सदन है जो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाना बताया गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? देखें 10 जनवरी 1966 को हुआ था। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966। 10 जनवरी 1966 को हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? सोवियत संघ ने। अध्यक्षता किसने की थी? सोवियत संघ ने। अध्यक्षता किसने की थी? सोवियत संघ ने की थी। किसकी अध्यक्षता की थी? ताशकंद जो समझौता हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। किस किस के देशों के मध्य हुआ था? ये भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। उस समय जो भारत के पीएम थे वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत के जो पीएम थे वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। पाकिस्तान के जो पीएम थे वो कौन थे? अयूब खान। कौन थे? अयूब खान थे। पाकिस्तान के जो पीएम थे वो कौन थे? अयूब खान थे। अनुच्छेद 280 में क्या बताया गया है? वित्त आयोग का गठन करना बताया गया। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 280 में बताया गया। ठीक है। और देखें अनुच्छेद 108 में क्या बताया गया है? जो दोनों सदन है लोकसभा राज्यसभा की सदनों की संयुक्त बैठक है बुलाना। दोनों को एक साथ बैठक है बुलाना किस में बताया गया है? 108 में बुलाया गया है। 108 में बुलाया। ताशकंद समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को हुआ। किसका जो अध्यक्षता वो किसने की थी? सोवियत संघ ने की थी। किसने की थी अध्यक्षता? सोवियत संघ ने की थी। किन किन दो देशों के मध्य हुआ? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। भारत के जो उस समय पीएम थे वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। और जो पाकिस्तान के जो पीएम थे वो कौन थे? अयूब खान थे। ठीक है, इसे नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा का जो लाल किला है उसका वास्तुकार कौन था?
आगरा के लाल किले का वास्तुकार कौन था? ये वीडियो में प्री एग्जाम में पूछा हुआ था। कौन था? कासिम खां। कौन थे? कासिम खां थे। कब बना था ये भैया आगरा का जो लाल किला है? 1556 में बना था। कब बना था? 1556 में बना था। ठीक है। आगरा का जो लाल किला है उसका वास्तुकार कौन है? कासिम खां। कौन है भाई इसका वास्तुकार? कासिम खां है इसके वास्तुकार है। किसके वास्तुकार है? आगरा के लाल किले के। जो आगरा का जो लाल किला है वो बना कब था? 1556 में बना था। अनुच्छेद 280 में क्या बताया गया है? वित्त आयोग का गठन बताया गया है। अनुच्छेद 108 में क्या बताया? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बुलाया गया है। ताशकंद समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966 में हुआ। अध्यक्षता किसने की? सोवियत संघ ने। किन किन दो देशों के मध्य हुआ? भारत वर्सेज पाकिस्तान के मध्य हुआ। भारत के जब उस समय पीएम कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। और पाकिस्तान के पीएम कौन थे? अयूब खान थे। ठीक है। आगरा के जो लाल किले का जो वास्तुकार है वो कौन था? कासिम खां था। जो आगरे का जो लाल किला है उसका निर्माण कब हुआ था? 1556 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। देख अनुच्छेद 17 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है? अस्पृश्यता का अंत बताया गया। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किस में बताया गया भाई? अनुच्छेद 17 में बताया गया। ये किसके लिए विशेष अधिकार है? SC ST के लिए अधिकार है। ठीक है। ये निवारण एक्ट कब बना? 1955 को बना था। 1955 को बना था। निवारण अधिनियम, निवारण एक्ट 1955 को बना था। ठीक है। जो छुआछूत का जो अंत है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 17 में बताया गया है। इसका जो निवारण एक्ट आया वो कब आया? 1955 में आता है। समान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया? समान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, अधिकार संरक्षण एक्ट कब आया? 1976 में आया। कब आया? 1976 में आया। ठीक है। उसके बाद देखिए जो SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम है वो कब आया? 1989 को आया। SC ST शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के निवारण अधिनियम कब आया? निवारण एक्ट कब आया? 1989 को आया। कब आया भाई? 1989 को आया। अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया? अस्पृश्यता का अंत बताया गया। ठीक है। उसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो संविधान के किस भाग में है? भाग 5 में है। सर्वोच्च न्यायालय का संविधान के सर्वोच्च न्यायालय का संविधान के सर्वोच्च न्यायालय का संविधान के किस भाग में उल्लेख है? किस भाग में उल्लेख है? तो कौन से भाग में उल्लेख है? 5वें भाग में उल्लेख है। कौन से भाग में? भाग 5। इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? गणेश बीकाजी। गणेश बीकाजी।
गणेश भिक्काजी। इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? गणेश भिक्काजी। गणेश भिक्काजी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। गणेश भिक्काजी थे इसके वास्तुकार थे। ठीक है, इसके वास्तुकार कौन थे? गणेश भिक्काजी। इसका जो आदर्श वाक्य है सर्वोच्च न्यायालय के, यतो धर्म स्ततो जय, यतो धर्म स्ततो जय, यतो धर्म स्ततो जय। ये इसका क्या है? आदर्श वाक्य। यतो धर्म स्ततो जय, यतो धर्म स्ततो जय क्या है? इसका आदर्श वाक्य। ठीक है, उसके बाद देखिए जो अस्पृश्यता का अंत है वो किस में बताया गया है? अनुच्छेद 17 में बताया गया। इसके निवारण एक्ट कब बना? इसका निवारण एक्ट बना 1955 को बना। कब बना भाई? 1955 को बना। नागरिक समान नागरिक अधिकार संरक्षण एक्ट कब बना? 1976 में बना। कब बना? 1976 में बना। SC ST के निवारण एक्ट का कब बना? ये 1989 को बना। कब बना? 1989 को बना। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा, जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, उसका प्रावधान संविधान के किस भाग में मिलता है? उसका प्रावधान मिलता है भाग 5 में मिलता है। कहाँ मिलता है? भाग 5 में मिलता है। जो मूल अधिकार है उनका प्रावधान भाग 3 में मिलता है। मूल अधिकारों का प्रावधान कहाँ मिलता है? भाग 3 में मिलता है। इसके जो वास्तुकार है वो कौन है? गणेश भिक्काजी है। कौन है? गणेश भिक्काजी है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? यतो धर्म स्ततो जय, यतो धर्म स्ततो जय इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। आप इसे नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। भारत में जो सुधारक थे उसके सुधारक के रूप में किसे जाना जाता है? शेरशाह सूरी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? शेरशाह सूरी को जाना जाता है। सड़कों का जन्मदाता भी कौन थे? शेरशाह सूरी थे। पहली सड़क कहां से कहां लगाई थी, बिछवाई थी? वो थी पेशावर से ढाका। पेशावर से ढाका। आधुनिक सड़कों के जो जन्मदाता वो कौन है? मैकाडम है। कौन है? मैकाडम। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर ले, जैसे कुछ एजेंसी है, जैसे सीबीआई है। सीबीआई का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1963 को हुआ। किस समिति की सिफारिश पर हुआ? उसके बारे में चर्चाएं करते हैं। देख सीबीआई इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सीबीआई का पूरा नाम क्या है? केंद्रीय जांच एजेंसी। केंद्रीय जांच एजेंसी। केंद्रीय जांच एजेंसी किसका पूरा नाम है भाई? सीबीआई का पूरा नाम है। क्या नाम है? केंद्रीय जांच एजेंसी है। इसका जो गठन हुआ वो कब हुआ था? 1 अप्रैल 1963 को हुआ। 1 अप्रैल 1963 को क्या हुआ? इसका गठन हुआ। किसका? सीबीआई का। ठीक है, इसके बाद जो सीबीआई है वो किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? के संथानम सिफारिश। किसकी समिति की सिफारिश पर? सिफारिश आप लिखें के संथानम। कौन सी समिति? के संथानम समिति। के संतानम समिति की क्या हुई? सिफारिश पर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो दिल्ली में है। कहाँ है भाई? हेडक्वार्टर नई दिल्ली। ठीक है, जो सीबीआई का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 2 वर्ष का। कार्यकाल कितना होता है सीबीआई का? 2 वर्ष का। ठीक है, जो सीबीआई के जो प्रथम जो अध्यक्ष थे सीबीआई के वो कौन थे? डीपी कॉली। कौन थे? डीपी कॉली थे। इसकी जो योग्यता होती है वो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा कोलिजियम की सिफारिश पर होती है। राष्ट्रपति द्वारा कोलिजियम की सिफारिश पर। योग्यता
राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर। कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना कब हुई भारत में? 1993 को, राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर। इसमें क्या होता है, कॉलेजियम में कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है पीएम होता है, जो अध्यक्ष होता है। पीएम क्या होता है? अध्यक्ष होता है। दूसरा होता है सीजेआई, चीफ जस्टिस। थर्ड होता है लोकसभा का विपक्ष नेता, लोकसभा का विपक्ष नेता, लोकसभा विपक्ष नेता। ये 3 क्या होते हैं इसमें? मुख्य होते हैं इसकी कॉलेजियम की सिफारिश। इसकी जो त्याग पत्र देता है वो किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। त्याग पत्र किसे देता है भाई? ये राष्ट्रपति को देता है। त्याग पत्र किसे देता है? ये राष्ट्रपति को देता है। इसके जो प्रथम जो निदेशक थे वो कौन थे? प्रथम निदेशक कौन थे? डीपी कोहली, डीपी कोहली क्या थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे? डीपी कोहली, ठीक है, डीपी कोहली थे। वर्तमान जो इसके अध्यक्ष वो कौन है? वर्तमान जो इसके निदेशक है सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल क्या है इसके वर्तमान में निदेशक है। आप इन बातों को नोट करें, अच्छा क्वेश्चन है यहां से बनने वाले एग्जाम में। सुबोध कुमार जायसवाल। देखिए, केंद्रीय जो सीबीआई जांच एजेंसी है, गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1963। सिफारिश के संथानम, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। योग्यता राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर होती है। त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। प्रथम निदेशक कौन थे? डीपी कोहली, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। वर्तमान कौन है? ये भी आने वाली नेक्स्ट एग्जाम एसएससी में पूछा जाएगा, सुबोध कुमार जायसवाल। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। छह क्वेश्चनों के बारे में और चर्चाएं करते हैं। देखिए, भारत में सुधारक के रूप में किसे जाना जाता है? शेरशाह सूरी को। भारत में सुधारक के रूप में किसे जाना जाता है भाई? शेरशाह सूरी को जाना है। भारत में सुधारक के रूप में किसे जाना जाता है? शेरशाह सूरी को जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ 3 बातें कर लेते हैं, जैसे अशरफी होता है, रुपया होता है, दाम होता है। ये क्या क्या थे? अशरफी, रुपया, दाम। अशरफी, रुपया, दाम क्या क्या थे जो मुगल शासन में? इसे तो कहते थे सोने का सिक्का। क्या कहते थे भाई? सोने का सिक्का। इसे कहते हैं चांदी का सिक्का। इसे कहते हैं तांबे का सिक्का। अशरफी क्या होता है? सोने का सिक्का होता है। रुपया क्या होता है? चांदी का सिक्का होता है। दाम क्या होता है? तांबे का सिक्का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के जो पीएम थे वो कौन थे? बिस्कॉट पारमिस्टन। भारत के जो गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग।
1800 क्रांति के समय भारत का पीएम बिस्कॉट पारामिस्टोन। बिस्कॉट पारामिस्टोन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के क्या थे? पीएम थे। ब्रिटेन के पीएम कौन थे? बिस्कॉट पारामिस्टोन। और इसके समय भारत के जो गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के जो गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। दादर नगर हवेली और दमन और दीव का जो विलय हुआ वो कब हुआ? दादर नगर हवेली व दमन दीव का विलय कब हुआ? दिसंबर विलय हुआ। कब हुआ? दिसंबर 2019 को। और इसकी जो कैपिटल थी वो राजधानी क्या बनाई? दमन बनाई। राजधानी क्या बनाई? दमन बनाई। ठीक है, राजधानी क्या बनाई? दमन। अब भारत में जो 28 तो क्या है? राज्य है, और 8 क्या है? यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन और दीव को क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। कब किया गया? दिसंबर 2019 को किया गया। उसकी राजधानी क्या बना दी गई? दमन बना दी गई। भारत में सुधारक के रूप में किसे जाना जाता है? शेरशाह सूरी को जाना जाता है। सड़कों का जन्मदाता भी किसे कहते हैं? शेरशाह सूरी को कहते हैं। पेशावर टू ढाका। आधुनिक सड़कों का जन्मदाता किसे कहते हैं? मेकाडम को कहते हैं। आधुनिक सड़कों का जन्मदाता किसे कहते हैं? मेकाडम को कहते हैं। ठीक है, अशरफी क्या था? मुगल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? अशरफी कहते थे। रुपया क्या था? चांदी का सिक्का। दाम क्या था? तांबे का सिक्का था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का जो पीएम था वो कौन था? बिस्कॉट पारामिस्टोन। भारत के जो गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। भारत जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ उसके समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय कब किया गया? दिसंबर 2019 को किया गया। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। राजधानी क्या बनाई गई? दमन बनाई गई। ठीक है, उसके बाद 2 प्रश्नों की और चर्चा करते हैं। देख, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। स्कॉटलैंड के थे। कौन थे स्कॉटलैंड के? जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे? ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। कहां के थे भाई? ये स्कॉटलैंड के थे। इनके उपनाम क्या क्या रहते थे? पक्षी वैज्ञानिक कहते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। इनके उपनाम कौन कौन से हैं? पक्षी वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक, हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। किसे कहते हैं? ह्यूम को कहते हैं। इस समय जो भारत का जो गवर्नर था वो कौन था? भारत का वाइसराय, भारत का वाइसराय या वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरेन। कौन था? लॉर्ड डफरेन। कब था ये? जब कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग कब था? जब 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं।
विश्व प्रसिद्ध हीरा कौन सा है? विश्व प्रसिद्ध कौन सा है हीरा? विश्व प्रसिद्ध हीरा कौन सा है? कोहिनूर। कौन सा हीरा है? कोहिनूर। कहां से मिला था ये? गोलकुंडा की खान, आंध्र प्रदेश से मिला था। गोलकुंडा की खान से, और गोलकुंडा की खान कहां पड़ती है भाई? आंध्र प्रदेश में मिलती। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध जो हीरा था वो कौन सा था? कोहिनूर था। हीरे की सबसे बड़ी मंडी मुंबई को कहते हैं। हीरे की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? मुंबई। हीरे की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? मुंबई है। कौन सी है भाई? हीरे की सबसे बड़ी मंडी मुंबई है। ठीक है, हीरे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? किम्बरले की खान। हीरे की सबसे बड़ी खान, हीरे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? किम्बरले की खान। कौन सी खान है भाई? किम्बरले की खान। विश्व की हीरे की क्या है? विश्व में है सबसे बड़ी। विश्व में हीरे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? किम्बरले खान। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? कुलीनान। विश्व में सबसे बड़ा हीरा, विश्व में सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? कुलीनान। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। प्रकृति में सबसे कठोर तत्व है वो कौन सा है? हीरा ही है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर है, गोलकुंडा की खान से निकला था, आंध्र प्रदेश में। वर्तमान में ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उसके जो मुकुट में लगा हुआ, उसके ताज पे लगा हुआ था। हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है, इसे भारत लाने की क्या कर रहे हैं? भारत के जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्हें क्या की गई? अपील की गई भारत में लाने की। किसको? कोहिनूर हीरे को। कहां से? ब्रिटेन से लाने। हीरे की सबसे बड़ी मंडी कहां है? मुंबई में। विश्व में सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है? किम्बरले है। किम्बरले। विश्व में सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? कुलीनान है। ये सबसे बड़ा हीरा है, ये सबसे सुंदर हीरा है। कुलीनान सबसे बड़ा है और सबसे सुंदर कौन सा है? कोहिनूर है। निजी क्षेत्र की प्रथम गोल्ड रिफाइनरी कहां लगाई गई थी? हरियाणा। निजी क्षेत्र की, आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। निजी क्षेत्र की प्रथम गोल्ड रिफाइनरी कहां लगाएगी? निजी क्षेत्र की प्रथम गोल्ड रिफाइनरी कहां लगाएगी? सोहना में लगाएगी। और सोहना कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। निजी क्षेत्र की प्रथम गोल्ड रिफाइनरी कहां लगाई गई? सोहना, हरियाणा में लगाई गई। सोने का पहला परिशोधन कारखाना कहां लगाया गया? सोने का पहला परिशोधन कारखाना कहां लगाया गया भाई? ये लगाया गया धुले। और धुले कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। हाल ही में चर्चा में रहा, सोने के नए भंडार कहां से मिले? जमुई बिहार से मिले। जमुई बिहार में मिले। रेल पहिए बनाने का कारखाना भी कहाँ है? छपरा बिहार में। ठीक है, जो डीजल इंजन कारखाना मढौरा बिहार में है। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें। आज के लिए इतना ही काफी। जो वनडे सीरीज का पार्ट है इसमें लगभग इतना ही जो मैटर होता है। और कल की क्लास में आज कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं हो पाए थे, कुछ टेक्निकल इश्यू आने की वजह से। कल से आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। जय हिंद, जय भारत।